दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं 5 लोकसभा सीटों पे। 5 में से 4 कैंडिडेट बदल दिए। ये वो पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। श्रीमान मनोज तिवारी जी पे पार्टी ने लगातार तीसरी बार भरोसा दिलाया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लगातार 3 बार सांसद बना। पार्टी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उनको तीसरी बार टिकट दिया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयरिंग बढ़ाने में स्टार प्रचारक का रोल अदा करते हैं। जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर हमारे साथ आदरणीय सुधांशु झा जी हैं। आज सुधांशु झा जी से दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। स्वागत है सुधांशु जी आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम देवेश भाई। जय श्री राम। कैसे हैं? ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं 5 लोकसभा सीटों पे। दूसरी ओर इंडी अलायंस का भी सीट शेयरिंग हो गया है और आम आदमी पार्टी ने भी अभी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं 4 लोकसभा में। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई है। बात करते हैं बीजेपी के प्रत्याशियों की। दिल्ली में 7 लोकसभा है, जिसमें 5 लोकसभा में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आप बीजेपी की पहली लिस्ट को कैसे देखते हैं? मैंने अभी पहला लिस्ट देखा है, उसमें जो दिल्ली में इन्होंने 5 में से 4 कैंडिडेट बदल दिए। तो पहली बार ऐसा दिल्ली में हो रहा है 14 के बाद से कि पुराने कैंडिडेट सारे हटाए गए। तो जो हमारे पुराने कैंडिडेट थे उनमें बहुत अच्छी योग्यता थी, बहुत अच्छी, ये वो पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि वो नए फेस दिए और जमीनी नेताओं को उतारा है। अभी 4-5 दिन पहले मैं चांदनी चौक से प्रत्याशी प्रवीण खंडेवाल से मिलने गया। तो प्रवीण खंडेवाल ने वहां पे बोला कि मैं पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होऊंगा, मैं पब्लिक से कनेक्ट होऊंगा और जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो हर डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरे साथ रहेंगे और हर मंडल में मैं एक-एक दिन करके बैठूंगा। प्रवीण खंडेवाल जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया अभी एक कार्यक्रम में। तो मैं तभी समझ गया कि ही इज मतलब जमीनी नेता है। बहुत अच्छी उनकी राजनीतिक समझ है और बिल्कुल नाइस पर्सन को बीजेपी ने टिकट दिया है वहाँ, प्रवीण खंडेवाल जी। बात नई दिल्ली पे करें। हाँ, और नई दिल्ली में जो बांसुरी स्वराज जी हैं वो भी बिल्कुल जमीनी नेता है, बिल्कुल जमीनी नेता है। पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट कर रही हैं। वो मंच का ज्यादा प्रयोग नहीं कर रही हैं, पब्लिक के बीच माइक लेके जा रही हैं, पब्लिक से अपने आप को इंटरेक्ट कर रही हैं। तो दैट इज बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पुराने फेस को बदला। जो इससे पहले कैंडिडेट थी मीनाक्षी लेखी, मैं बिल्कुल उनकी योग्यता बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो कुछ दिनों से बिल्कुल पब्लिक से डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो इसलिए पार्टी ने बिल्कुल सही राइट डिसीजन लिया है कि पुराने कैंडिडेट को यहाँ काटो और नए को दो। और नया जरूर ही दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वो विधानसभा में भी इफेक्ट डालेंगे। साउथ दिल्ली में भी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को उतारा है बीजेपी ने और उनकी राजनीतिक अनुभव और भी अच्छा है। जो वर्तमान कैंडिडेट है उनसे भी बहुत अच्छा राजनीतिक अनुभव है उनका, तो उसका भी बीजेपी को बहुत ही अच्छा फायदा विधानसभा में मिलेगा। अच्छे कैंडिडेट देने से जो एक सांसद के अंदर 10-10 विधानसभा आ रहा है, उसमें विधानसभा में वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, विधानसभा की वोट शेयरिंग बढ़ाने में उनका कितना योगदान है, वो उस फोकस किया है टॉप मैनेजमेंट ने कि कैंडिडेट अच्छा एमपी का डालेंगे तो वोट शेयरिंग हमारा विधानसभा में बढ़ेगा। उसको मतलब फोकस्ड में रखते हुए वोट शेयरिंग सेंट्रिक रखते हुए टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हम बात करते हैं, जहां के वर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं। वहां से पार्टी ने अभी दिल्ली प्रदेश महामंत्री श्रीमती कमलजीत शेरावत जी को मौका दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? पश्चिमी दिल्ली में भी पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। प्रवेश वर्मा जी भले ही एमपी थे, लेकिन वो पब्लिक से बहुत दिनों से डिस्कनेक्ट थे। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले साल मैं एक कार्यक्रम में गया, तो वहां सांसद को बुलाया गया था और सांसद उस वक्त दुबई में थे, आईपीएल देख रहे थे।
तो उस वक्त मैंने, जबकि उनको भाजपा के बड़े नेतृत्व ने कहा कि आप दुबई ज्यादा मत जाओ, तो वो दुबई चले गए थे और दुबई से दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली की राजनीति संभालना चाह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ दिन और दुबई में रहने का मौका दे दिया है, अच्छा मौका दिया। अब हम लोग आते हैं वैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली, हाँ, जहां से पूर्वांचल की आन बान शान, हम सबके अभिभावक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान सांसद, तीसरी बार जिनको टिकट मिला है, ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी पे पार्टी ने लगातार तीसरी बार भरोसा दिलाया है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दिल्ली के इतिहास में जब से दिल्ली में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लगातार 3 बार सांसद बना हो, और तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी भी पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं और एक स्थापित नेतृत्व यहाँ पूर्वांचल का है। आप पार्टी के इस निर्णय को कैसे देखते हैं? पार्टी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उनको तीसरी बार टिकट दिया है और इसमें निस्संदेह वो पूर्वांचल के बहुत बड़े चेहरे हैं और पार्टी उनको पूर्वांचल का चेहरा और उसके साथ साथ स्टार प्रचारक भी मानती है। वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयरिंग बढ़ाने में स्टार प्रचारक का रोल अदा करते हैं और पूर्वांचल की भी लोग आगे चल के, अभी तीसरी बार जब उन पे पार्टी ने विश्वास जताया है तो पूर्वांचल के भी लोग विधानसभा में इसका फायदा देंगे। मनोज तिवारी जी के चेहरे पे भी वो यहाँ पूर्वांचल के लोग ट्रस्ट करते हैं और आने वाले समय में पूर्वांचल के और भी नए चेहरे, मनोज तिवारी जी और जो पूर्वांचल की नेतृत्व हैं वो नीरज तिवारी जी, ये सब पूर्वांचल के नए चेहरे और भी अभी सामने लाएंगे और बहुत कुछ विधानसभा में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जो यहाँ दिल्ली में एक सिंडिकेट बनाना चाह रहे थे, उन सब का कल्याण हो चुका है और जो नए फेस आएंगे उन पे भी जो टॉप मैनेजमेंट की कड़ी निगरानी रहेगी। बहुत ही रडार से उनको बहुत आप पूर्वांचल समाज नजर में इसका क्या मैसेज जा रहा है कि दिल्ली के सभी दिग्गज सांसदों को टिकट कट गए, लेकिन इकलौता टिकट आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का हुआ है, तो पूर्वांचल समाज में इस बात का क्या मैसेज है? पूर्वांचल समाज अपने आप को खुशी महसूस कर रही है और आदरणीय मनोज तिवारी जी पे भरोसा जता रही है और आने वाले टाइम में निसंदेह पूर्वांचल का यहाँ बहुत बड़ा रोल होगा विधानसभा में, जिस रोल की वजह से मनोज तिवारी जी को तीसरी बार टिकट दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल को अभी और भी कई जिम्मेदारी सौंपने के लिए भाजपा हाईकमान चाह रही है, इसलिए उनको फिर से पुनः सांसद बनाने का तीसरी बार प्रयास किया गया। आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इनको करना पड़ा है और जो भाजपा हाईकमान चाह रही है कि पूर्वांचल के और भी लोग नए चेहरे आए और पूर्वांचल का जो वोट ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को मिले और बीजेपी विधानसभा में सरकार बनाए। बहुत अच्छा लगा, आपने सभी विषयों पे बिल्कुल बेबाकी से चर्चा की। हम आशा करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, नए संवाद में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देवेश भाई। आपको हमारी ये चर्चा कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।